अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में बात करूंगा, जिसमें बहुत सारे लोग मुब्तला हैं और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। तो पहले भी मैंने OCD के बारे में जो है बहुत डिटेल से बताया था, लेकिन पहले बीमारी के बारे में बताया था। आज मैं इलाज के बारे में बताऊँगा। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर आम तौर पे अगर हम तारीफ़ करें कि ऐसा ख्याल या मुख्तलिफ़ ख्यालात जो हमें बार बार आते हैं, बंदे को ये पता होता है कि ये गलत हैं, लेकिन सोचने पे मजबूर होता है। और बंदे को पता होता है कि मैं ये ठीक कर आया हूँ, लेकिन बार बार उसको चेक करने जाता है। अपनी एक उसकी अंदर जो जहन में लिमिट बनी हुई होती है कि मैं इसको 3 दफ़ा 4 दफ़ा या 5 दफ़ा चेक करूँगा, या जब तक मैं किसी और से नहीं पूछता तो उस वक्त तक मुझे ये यकीन नहीं होगा कि काम हुआ है या नहीं हुआ। आम तौर पर ख्यालात जो है लोगों को आते हैं, दो तरह के होते हैं। एक तो रोज़मर्रा ज़िंदगी के बारे में होते हैं, सफाई सुथराई के बारे में होते हैं कि चीज़ ठीक तरह से साफ़ नहीं है और उसको कई बार जो है ठीक करते हैं, या बर्तन है उसको कई दफ़ा धोते हैं। अगर धुले भी पड़े हुए हैं तो ख़ुद जा के जो है उसको कई दफ़ा अपने तरीके से, जिस तरह से उन्होंने अपने जहन में एक माइंड सेट बना होता है, उस तरीके से धोते हैं और फिर उसमें खाना खाते हैं। या कोई हाथ गलती से लग जाए और वो जगह भी पाक साफ़ हो तो कहते हैं कि हमारा हाथ गंदा हो गया है, नापाक हो गया है। बाज़ का तो इस हद तक होता है, दरवाज़े के हैंडल को भी हाथ नहीं लगाते, उनको भी या तो अपनी कूहनियों के ज़ोर से खोलते हैं या ऊपर किसी और जगह हाथ लगा के खोलते हैं, या अगर हाथ जो है हैंडल को लगा लेते हैं तो उसको फिर जाके साबन से धोते हैं। बाज़ जो है उनको ये होता है कि इतनी दफ़ा साबन लगाएंगे, इतनी देर पानी डालेंगे तो तब हमारे हाथ जो है साफ़ होंगे। बाज़ औक़ात ये होता है कि गिनती काउंटिंग होती है कि मैं 5 दफ़ा हाथ धोऊंगा साबन लगा के, फिर इसके बाद मेरे हाथ जो है वो साफ़ होंगे। और इसमें बंदा एक्ट कर रहा होता है, यानी हाथ धो रहा है, तो बीच में शोर डाल रहे होते हैं कि बस करो आप, बस करो। जहन में एक सिस्टम फिट हो चुका है कि इतनी दफ़ा धोऊंगा, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि वो दोबारा से करना शुरू कर देता है। फिर वो सारी चीज़ दोबारा से रिपीट करता है कि अगर उसने 3 दफ़ा धो लिए थे, बीच में आपने शोर डाल दिया, या 3 दफ़ा साबन लगा लिया था, उसके बाद बीच में आपने शोर डाल दिया कि बस करो यार, ख़त्म करो और मुझे भी हाथ धोने दो, तो फिर क्या है कि वो फिर दोबारा से गिनती शुरू कर देगा। इस तरह उसका और ज़्यादा टाइम लग जाएगा, फिर और ज़्यादा उसको खपना पड़ जाएगा। और कई तो इस तरीके से होते हैं कि एक हाथ, एक दफ़ा हाथ धोने के लिए साबन की एक पूरी टिक्की लग जाती है, और घर वाले तंग होते हैं। बल्कि इवन दो उनके हाथ जो है वो साबन लग लग के जो है वो गल जाते हैं। स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ता है कि भाई पहले तो इसके हाथ का इलाज करो, फिर उसके बाद OCD का इलाज करेंगे। हाथ जो इतने ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं और इसकी स्किन इस तरह की हो गई है कि गल गई है। घर वाले भी तंग होते हैं, एक साबन की टिकिया ख़त्म कर रहा है। और कुछ लोग आते हैं जी, कहते हैं कि जी नहाने में देर लगती है, 2-2 3-3 घंटे लग जाते हैं। घर वाले लाइन में बैठे होते हैं कि हमने नहाना है या वॉशरूम में जाना है, और ये बंदा नहाने गया हुआ है और टैंकी ख़त्म हो गया है, नहा नहीं रहा। कई दफ़ा तो जो है वो बार बार साबन लगाता है, और कई दफ़ा एक दफ़ा साबन लगा के बार बार पानी डालता रहता है कि साबन अभी तक नहीं उतरा। तो इसी तरह कई दफ़ा जो है उसका एक फ़िक्स पैटर्न बनाया होता है कि 10 डब्बे जो है पानी के मैंने डालने हैं, उसके बाद साबन लगाना है, और 10 डब्बे फिर डालने हैं, फिर इस तरह से पूरे जिस्म पे साबन लगाना है। फिर इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से वो 20-25 दफ़ा तक या 10-15 दफ़ा तक जो है वो कहता है जी 10-15 बाल्टियाँ लगती हैं, या 1 घंटा शावर के नीचे लगता है, या 2 घंटे शावर के नीचे लगते हैं। और उसके बाद भी फिर वो क्या करते हैं कि बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि हम बाथरूम में कपड़े नहीं पहन सकते, हम जो है हमें डर होता है कि कपड़े जो है नीचे लग जाएंगे, नापाक हो जाएंगे। बाथरूम से कमरे में आके अपने कपड़े पहनते हैं। शावर भी पहले बंद करके फिर उसको धोते हैं, पहले धोते हैं और फिर उसको बंद करते हैं, या पहले बंद करके उसको पानी से धोते हैं, फिर हाथ धोते हैं। इस तरीके से मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ तरीके से वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। इसी तरीके से बाज़ लोगों को बहुत ज़्यादा सफाई का वहम होता है कि कोई छोटा सा एक कतरा या कोई एक चीज़ भी अपने बेड पे या बैठने वाली जगह पे या किसी अपने कपड़े पे, जो सिले हुए सूट पहनता है या पैंट शर्ट पहनता है, उसके अगर दाग, थोड़ा सा भी दाग नज़र आ जाए तो उसको बेचैनी हो जाती है, वो उतार देता है। अपने कपड़ों को दूसरे कपड़ों में मिक्स नहीं होने देता। और बाज़ लोग तो वो कपड़े अपने खुद धोते हैं कि नहीं जी, मैं किसी पे एतमाद नहीं है, हमने खुद जो है अपने
कपड़े धोने हैं और साफ़ करने हैं और फिर बार बार उसको दाग को देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। इसी तरह से कुछ लोगों को रिलीजियस थॉट्स भी आते हैं, ऑब्सेशन होते हैं, एक आम इंसान के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे होते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि नमाज में भूलना शुरू हो गया, एक लफ्ज़ कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आलमीन शायद नहीं कहा, फिर दोबारा पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कई दफ़ा पढ़ा, उसके बाद फिर उसको यकीन हुआ, फिर आगे चला। घर वाले समझते हैं कि शायद खुशू खुजू से नमाज इतनी देर से पढ़ रहा है, लेकिन वो तंग हो रहा होता है, कभी सजदा भूल जाता है, या सजदे में कुछ पढ़ना है, एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा पढ़ना था, 2 दफ़ा पढ़ा, वो पढ़ता रहता है। इस तरह से काफ़ी देर नमाज में लगा देता है, या वज़ू करने में बहुत ज़्यादा देर लगा देता है कि 3 दफ़ा जिस्म के हिस्सों को धोना होता है, तो वहाँ 10 20 दफ़ा जो है वो धो रहा होता है। बंदा क्योंकि बीमारी की वजह से मजबूर होता है, तो इस वजह से उसको जब तक वो करता नहीं उस वक्त तक तसल्ली नहीं होती। वो समझता है कि मेरी नमाज नहीं होगी उस वक्त तक जब तक ये मैं अच्छे तरीके से वज़ू नहीं करूँगा, जब तक ये इस तरीके से ख़ास तरीके से नहीं पढ़ूँगा। अपने जाए नमाज पे किसी और को पढ़ने नहीं देता, ख़ास तरीके से तय लगाता है, एक मखसूस घर में चेयर की हुई है उस कुर्सी पे बैठता है, किसी और पे नहीं बैठता। तो इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के ऑब्सेशन होते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अब हम इलाज की तरफ मैं आने लगा हूँ, वो बीमारी का नहीं पता, आप अपने आप को सवार कर रहे हैं, अपने ऊपर सवार कर रहे हैं कि वाकई जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे ही है, तो और अपने आप की उसी तरह से बातें माने जा रहे हैं। लेकिन वो कहते नहीं, ये मेरा तरीका है, मेरे लिहाज से मैं पाक साफ़ इस तरीके से होता हूँ। ये आपको बीमारी है, इसमें ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, उसमें केमिकल की मिकदार कम या ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह से होते हैं। तो इसका दोनों तरीके से इलाज जो है होना ज़रूरी है। एक तरीका दवाई है कि दवाई भी आपको लेनी पड़ेगी, प्लस साइकोथेरेपी भी करवानी पड़ेगी। अगर आपका दवाई से इलाज हो रहा है तो 50% साइकोथेरेपी से इलाज हो रहा है, और घर पे जो आप काम कर रहे हैं, जो आपको एक्सरसाइजेज दी जा रही हैं, उसको कितना फॉलो कर रहे हैं। बजाय इसके कई लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं जी हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, हमें सिर्फ दवाइयाँ दें। कई लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं जी दवाई नहीं खा सकते, हमें सिर्फ एक्सरसाइज बताएं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि बीमारी इतनी ज़्यादा सख्त होती है, किसी खातून को अगर जो पाकी नापाकी का डर है, तो यूँ ही उनका मियाँ आता है तो उसको कहती है कि पहले हाथ धो, मुँह धो, पहले बाहर से, तब कमरे में दाखिल होना, पहले नहाओ, बेड पे टब लेटना, बच्चों को जो ही स्कूल से आते हैं सबको नहलाती है, सबके कपड़े चेंज करती है। बहुत ज़्यादा घर जो है वो डिस्टर्ब हुआ होता है। कहाँ से पता चलता है कि ये बीमारी है? क्योंकि हाथ धोना अगर गंदे हो गए, हाथ धोने तो चाहिए, डेफिनेटली धोने चाहिए, लेकिन किस तरीके से चाहिए और किस तरह हमें पता चलेगा कि कितनी दफ़ा साबुन लगेगा? इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन कि किस कंडीशन में मेरे हाथ हैं और किस तरीके से मैंने धोने हैं। एक तो जो हम अखलाकियात पढ़ते हैं, और इसी तरह से हम हमारे सोसाइटी नॉर्म्स हैं, लोगों को देखते हैं, किताबों में पढ़ते हैं। इसी तरीके से मज़हब हमें बताता है अपनी सफाई के बारे में कि इस्लाम इस बारे में क्या कहता है कि कब आपके हाथ जो है नापाक होते हैं, कब जो है पाक होते हैं, और कितनी दफ़ा धोने से पाक हो जाते हैं। ठीक है ना। 2-3 तरीके जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तो ये है कि हम कहते हैं कि फ़ौरन ख़त्म कर दे, जैसे मैं कहूँ कि मेरे हाथ सिंपल है, कोई जो है गर्दो गुबार नहीं लगी हुई है, ये चेयर भी बिल्कुल साफ़ है, तो मैं जो है उठ के जाऊँ और हाथ सिंपल पानी में टूटी में धोऊँ और बंद करके आ जाऊँ। लेकिन अगर इससे आगे आएंगे ख्यालात, तो उससे मुझे फ़ौरन हट के पीछे जगह अपनी आँख के बैठ जाना, बैठ के जिस्म को ढीला छोड़ के 8 से 10 लंबे सांस लेने हैं, और ये समझना है कि ये मेरी बीमारी का हिस्सा है। क्या होगा कि वक्फा भी बढ़ता जाएगा और इंटेंसिटी भी कम होती जाएगी, यानी आपकी जो बेचैनी है एक तो दवाइयों से कम होगी और एक इस तरीके को इस्तेमाल करने से कम होगी। और बाज़ औक़ात जो है कि बंदा गिनता होता है कि 10 दफ़ा हाथ धोने हैं, उसको हम कहते हैं कि चलो अगर यकदम नहीं छोड़ सकते तो आप एक दफ़ा जो है हफ्ते में 1 दफ़ा कम करके जो है वो छोड़ दो, आहिस्ता आहिस्ता कम कर दो। जब वो आए तो उस वक्त आप जो है रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करें, ठीक है ना। और इसी तरीके से बाज़ औक़ात जो है साबुन लगाने में ज़्यादा देर लगाता है, तो उसको हम फिर गिनती बताते हैं कि 1 कह के आपने टूटी खोलनी है, 2 कह के हाथ नीचे ले जाने हैं और गीले करने हैं, 3 कह के साबुन लगाना है, 4 कह के जो है साबुन टूटी के ज़रिए धो लेना है, और 5 कह के टूटी बंद करनी है और पीछे हट जाना। यूँ नहीं है कि पहले ही जाते ही जो है वो आप 1 दफ़ा करेंगे तो ठीक हो जाएगा।
इट विल टेक टाइम। ये काफ़ी नफ्सियात की बीमारियों से सबसे ज़्यादा सख्त बीमारी है जिसमें ऐसे जो है मसाइल आते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बंदा परेशान होता है। बाज़ औक़ात तो ये होता है कि जैसे पाकी नापाकी का ख़्याल है, बाथरूम जाना है तो बाथरूम में 2-2 घंटे लग जाते हैं पेशाब करने के लिए या पोटी करने के लिए कि अभी साफ़ नहीं हुआ या छींटे पड़ गए हैं, पाँव पे डालता रहता है। बाज़ औक़ात पोटी करने गया, कपड़े उतार के बैठ जाता है और फिर सारी टांगें धोता है कि मेरी नापाक हो गई हैं, तो उसमें काफ़ी सारे टाइम जो है वो लग जाता है, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में मुब्तला होता है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो आते हैं तो उनको जो है ज़्यादातर जो हम ये बताते हैं और जो हकीकत भी है कि क्योंकि ये आपकी बीमारी की वजह से आ रहा है कि अगर अल्लाह के नामों के जगह पे बुरे नाम आ रहे हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पे लिखा हुआ है, कई लोग आके बताते हैं कि हमें उसके आगे नाम नज़र आता है या खुदा ना खास्ता कुरान पाक को पकड़ते हैं तो हम कुछ और समझते हैं या नमाज़ पढ़ने लगते हैं तो कुछ और समझते हैं, तो उसकी वजह से बंदे को डबल एंग्जाइटी होती है, डबल डिप्रेशन होता है। उसकी वजह ये है कि वो बंदा कहता है कि यार दुनिया में तो मैं चलो पता नहीं गुनाह सवाब करता ही था, तो अब तो सीधा सीधा मैं अल्लाह के साथ ही करने लगा हूँ, तो अब तो डेफ़िनेटली कुछ मुझे ख्याल था कि मैं माफ़ी मांगूंगा तो चलो दुनिया में कोई जलील हो गया तो आखिर पे माफ़ी मांग के तो मुझे जन्नत मिल जाएगी, मैं जन्नत में चला जाऊंगा। तो जब इस तरह के मज़हब के बारे में ख्यालात आते हैं तो बंदा बिल्कुल ही अपने आप को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन भी साथ हो जाता है, गिल्टी फीलिंग करता है, अपने आप को मारने तक आ जाता है कि यार मैं इतने बुरे ख्यालात अपने जहन में लाता हूँ जिसकी वजह से अल्लाह ताला भी मुझे नाराज़ हो जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे मज़हब में बहुत ज़्यादा जो है वो सहूलत और है आसाइश दी है। ये बीमारी की वजह से आपके आ रहे होते हैं ख्यालात, तो इसमें गुनाह नहीं होता। हदीस भी है कि किसी ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि भाई मैं नमाज़ पढ़ता हूँ तो आप तो कहते हैं कि खुशू खुजू से पढ़ा करें, तो लेकिन मैं जब पढ़ता हूँ तो मेरे जहन में ख्यालात आ रहे होते हैं। तो आपने कहा कि आप ख्यालात खुद ना लाया करो, जो आते हैं उस पर तवज्जो ना दो और अपनी नमाज़ पढ़ते रहा करो, तो इससे कुछ नहीं होता है। यानी हमारे इस्लाम में भी आप देखो कई चीज़ें हराम हैं, लेकिन बीमारी की हालत में हमें उसको खाने की भी तलकीन की है, उसको करने का भी कहा है कि ये हराम चीज़ भी अगर आप समझते हो बीमारी का इलाज इसके अलावा कोई और नहीं है तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। यानी अल्लाह ताला की ज़ात तो बहुत ज़्यादा शफीक, नरम और रहीम है, ऐसी नहीं है। उसने तो ये कहा कि अगर खड़े नहीं होके पढ़ सकते नमाज तो बैठ के पढ़ लो, बैठ के नहीं पढ़ सकते तो लेट के पढ़ लो, चेयर पे बैठ के पढ़ लो, इशारों से पढ़ लो। यानी अल्लाह ताला तो इतना रहीम है। तो उन ऐसे लोग जिनको मज़हब के बारे में या मजहबी को ख्यालात या इस तरह के जो आते हैं तो उनको चाहिए कि इस चीज़ को समझें कि इसमें गुनाह नहीं है, ये एक बीमारी है। और तरीका जो है जिसको रिस्पांस प्रिवेंशन टेक्निक भी कहते हैं, उसमें हम ये करते हैं कि आप जैसे आप एक काम करके आए, आप ढूंढते हैं कि यहाँ से मेरा ऑब्सेशन स्टार्ट होता है, अभी इतनी दफ़ा अगर मैंने 2 दफ़ा हाथ धोने उसके 5 दफ़ा धोता हूँ या 1 दफ़ा साबुन लगाता हूँ, पहले 10 दफ़ा लगाता था, तो अब मैंने 1 दफ़ा साबुन लगा के पीछे हट जाना है, तो उसके कम से कम 30 मिनट बाद जो है वो दोबारा अमल करना है। उसमें जो है क्या करना है कि आपने वो रिस्पांस को रोक लेना है और फिर दोबारा आधे घंटे के बाद करना है। कोशिश करनी है कि जैसे अगर पूरा हाथ धो रहे हैं तो उंगली धो के काम अगर चलता है तो चला लें, ठीक है ना। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता उसको टाइम को बढ़ाते जाएं कि अब मैं जो है 1 घंटे के बाद करूँगा, तो उससे भी फ़र्क पड़ जाता है। बाज़ औक़ात हमें एक्सपोजर टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है। बाज़ औक़ात ये होता है कि बंदे को सामने जिस चीज़ का जो है ऑब्सेशन होता है, बाज़ औक़ात मट्टी का होता है, तो हम मट्टी ट्रे में या हमारे पास होती है तो उसको एक्सपोजर दिलाते हैं या कलीन पे ऐसे हाथ मार के उसको सामने उसको दिलवाते हैं कि ये देखें इस तरह से साफ़ करने से आपके हाथ साफ़ हो गए हैं। तो ये 2-4 तरीके हैं और साथ साथ रिलैक्सेशन एक्सरसाइज बताते हैं, तो वो मैं आपको नींद के लिए भी बताऊँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में। इमेजिनेशन की एक्सरसाइज भी होती हैं जिनसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी और इस तरह से ऑब्सेशन का भी इलाज हो सकता है, तो वो भी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह बताऊंगा। आप चैनल जो है सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह इसी तरह की मुफीद वीडियोस जो है आपको देखने में मिलती रहेंगी। अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।